तो बदकिस्मती है कि हम आज भी मुहाजिर हैं और पाकिस्तान बना ही कुछ लोगों के लिए था, हम जैसों के लिए नहीं बना था। मैं मदरसों में पढ़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने पाकिस्तान की डिस्टोर्टेड एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया हूँ। आज मुझे यूरोप में 30 साल हो गए हैं, परदेश में 36 साल हो गए हैं। हमें कॉलेजों में दाखला नहीं मिलता, इसी तरह जॉब्स नहीं मिलती, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सबसे पहले मैं बहुत करबद्ध निवेदन करूंगा बड़े भाई आरिफ भाई से कि साइबर स्पाई स्टूडियो में आए। आरिफ भाई नमस्कार। एंड थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट। देखें, बात दरअसल ये है कि आप हैं सिपाही और भारत को सिपाहियों की जरूरत है, सिर्फ मैदान जंग में सिपाही की जरूरत नहीं। ये जो आप जंग लड़ रहे हैं, ये मेरा भी रिक्वेस्ट रही है तमाम भारतीयों से, दुनिया में जहां भी रहते हो, कि आपका देश, आपका धर्म आपको आवाज दे रहा है। आप एक जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जरूरी है। आप पीसफुल माहौल में रह के चीजें कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जो अल्फाज कहे हैं, मैं आभारी हूं कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। और तमाम दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार देते हैं, इतना मान देते हैं। थैंक यू सो मच आरिफ जी, आपने इतनी कम समय में, मेरे को याद है मैं हैदराबाद में सेमिनार के लिए जा रहा था और उस वक्त मेरी आपसे बात हुई थी और आपने बड़े ही सहज और बड़ी ही सहर्ष स्वीकृति दी, बहुत ही सरल। मैं अभी सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जैसे आरिफ जी हुए, पुष्पेंद्र जी को आप लोग देख ही चुके हैं चैनल पे, तारिक फतेह जी भी अभी शायद आने वाले हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भगवान ने इतनी बुलंदियां दी हैं, इतनी ऊंचाइयां दी हैं, उसके बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से जुड़ करके इतना काम करते हैं। एक भरा पूरा अच्छा परिवार होने के बावजूद इतनी इनको थ्रेट्स रहती हैं, इतनी मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर भी डटे हुए हैं अपनी उस मातृभूमि के लिए, जिस मातृभूमि को आपके वालदेन तकसीम हिंद के वक्त में, आपके वालदेन जूनागढ़ गुजरात से हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो जब वहां पे चले गए तकसीम हिंद के वक्त में और जब पार्टीशन हुआ उसके बाद में 72 साल तक एक मुहाजिर कहलाना, जो पीड़ा आपके दिल में होगी, आज हम चाहेंगे कि वो भी आप यहाँ पे बताएं। और आपके शान में मैं क्या बोलूं, आपने इतनी कराची में पैदा होने के बाद में वहां पे जो तालीम हासिल की और उसके बाद में एक बहुत बड़े ओहदे पे आपने कार्य किया है, जमशेद टाउन के आप मेयर रहे हैं। उसके सिवा MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी से आपका नाता रहा है और उसके बाद आपने मुख्तलिफ देशों की यात्राएं भी की हैं। बहुत जिनेवा कन्वेंशन साल में 3 दफे आप हमेशा जाते हैं वहां पे और अभी भी आप एब्रॉड में सेटल्ड हैं। और आपके वीडियोस मेरे सभी साथी जो यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जो इस लाइव को देख रहे हैं, मैं आई एम नॉट श्योर कि आप देवनागरी हिंदी पढ़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा। सभी आपको स्वागत कह रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं आरिफ जी। तो सभी साथियों की ओर से, साइबर सिपाही परिवार की ओर से मैं पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे मन में है वो मैं सबके सामने रख दूं। उसमें ना मैं मुझ पे इल्जाम लगता है कि मैं जी भक्त हूँ या मैं हिंदुओं की चमचागिरी कर रहा हूँ, तो मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैं मदरसों में पढ़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने पाकिस्तान की डिस्टोर्टेड एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया हूँ। आज मुझे यूरोप में 30 साल हो गए हैं, परदेश में 36 साल हो गए हैं। अरे भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ, कराची में, आपके वालिदैन तो जूनागढ़ गुजरात से थे और एक जो तकसीम हिंद, एक दर्दनाक वाकया जो 1947 में हुआ हमारे ऊपर और वहां पे उनको जाना पड़ा, उसके बाद में 72 वर्षों तक आप आज भी मुहाजिर क्यों कहलाते हैं? कि देखे, हम लोग जूनागढ़ में सदियों से रहते थे, सदियों से, हजारों सालों से, और जूनागढ़ के वासी थे हम, भारत के वासी थे। तकसीम हिंद जो हुई वो ना मुसलमानों का काम था ना हिंदुओं का काम था, ये अंग्रेजों की डिजाइन थी जिसके तहत एक मुल्क बनाया गया। वरना 1940 से पहले भारत में मुसलमान हिंदू क्लेशिस कभी नहीं होते थे और हमेशा एक मिलजुल के कौमें रहती थी। अचानक ये टू नेशन थ्योरी जो आई थी, ये लाई गई थी
और मैं जब अपने पुरखों से पूछता था, अपने दादा से, अपने वालिद से, अपने चाचा से, कि भाई हमें क्यों हिजरत करनी पड़ी, तो वो कहते थे कि जिस दिन हम लोगों ने अपना गांव छोड़ा ना आजक, उस दिन तक हमारा कोई इरादा नहीं था छोड़ने का। और ये हमें धक्का दिया गया, क्योंकि होता यह था कि हमारे गांव में जैसे 15-20 मुसलमान घर थे, बाकी हिंदू घर थे 200-300। तो उन्होंने कहा सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन आसपास के गांव में बलवाइयों ने आके हमले किए, तो हमें हमारे हिंदू भाइयों ने ही कहा कि भाई यहाँ से निकल जाओ, वरना कल इधर भी हमला होगा, तुम लोगों को मारपीट दिया जाएगा। ये मारपीट इसलिए हुई थी कि अंग्रेजों की जो डिजाइनिंग थी, टू नेशन थ्योरी, उसके तहत जब हिजरत शुरू हुई, तो पाकिस्तान में पंजाब से सिखों ने माइग्रेशन की इंडिया की तरफ, ईस्ट पंजाब की तरफ। तो सिखों की ट्रेनों से लाशें भरी हुई ट्रेनें पहुंची जब अमृतसर। पाकिस्तान डिजाइन तो ये किया गया था कि ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक देश बनाया गया है, लेकिन ये देश जाहिर है अंग्रेजों की डिजाइनिंग थी। कम्युनिज्म जो कि साउथ एशिया में बहुत तेजी से फैल रहा था, उस वक्त के जो इंडिया की लीडरशिप थी वो रशिया की बहुत क्लोज थी, फिर चाइना था, फिर इंडिया, इतना बड़ा देश। तो अंग्रेज सरकार को एक बफर जोन चाहिए था। अंग्रेज से मतलब में अमेरिका और अलाइड फोर्सेस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, उन्होंने ये क्रिएट किया था पाकिस्तान। और ये डिजाइनिंग थी जिसके तहत पाकिस्तान की आर्मी, जो हिंदुस्तान की मुसलमान फौज थी जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आई, वो अंग्रेजों की गुलाम थी, उनके हवाले कंट्री कर दिया गया। और फिर कंट्री का जो बेड़ा गर्क हुआ, उसमें मुहाजिर एलिट जो कि नवाब जो थे मुख्तलिफ देश, हिंदुस्तान की जो राज्य थे मुसलमान, उनके नवाब जो थे लियाकत अली खान और दूसरे, वो आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान में रूलिंग शुरू की। तो अगर आप लीगली देखें ना, तो 1951 के जो सेंसस हुए थे पाकिस्तान के, उसमें हम लोगों को मुहाजिर डिक्लेयर किया गया था। मतलब उसमें जो पॉपुलेशन सेंसस थे, उसमें पंजाबी इतने, सिंधी इतने, पख्तून इतने, तो हमारे आगे मुहाजिर लिखा हुआ था। तो हम तो ऑफिशियली हमें नाम मुहाजिर दिया गया था। हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला था वो आज तक कायम है। आज भी ये होता है कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमारा कोटा है, और हम कराची जैसे शहर में जहाँ पे मेजोरिटी में, वहां पे भी हमें कॉलेजों में दाखला नहीं मिलता। इसी तरह जॉब्स नहीं मिलती, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, किसी लिहाज से हमें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर रखा जाता है। तो हमें आज भी मुहाजिर माना जाता है। और हम भी फिर, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी MQM, उसने फिर अपने आप को मुहाजिर कहलवाना शुरू किया कि भाई ठीक है, जब आप सब हमें मुहाजिर मानते हो तो फिर हम मुहाजिर हैं, ठीक है भाई। तो बदकिस्मती है कि हम आज भी मुहाजिर हैं। और पाकिस्तान बना ही कुछ लोगों के लिए था, हम जैसों के लिए नहीं बना था। आरिफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये डिजाइन तो अंग्रेजों का किया हुआ था, लेकिन उस वक्त पे अगर हम देखें, अंग्रेजों के शासन से पहले जब यहाँ मुगलों का राज रहा, और जब तलवारों की नोक पे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों का भालों पे रखा, वो सब इतिहास बोलता है। और किस तरह औरंगजेब कितने सवा सवा मन जनेऊ जला करके उसके ऊपर हांडी चढ़ा करके वो सब पीते थे पंडितों को, किस कदर काटा गया, मारा गया, दुधमुहे बच्चों तक को भालों पे रखा गया, फोर्सफुल कन्वर्जन हुए। और ये सारी चीजें होने के बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया, मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि वी शुड बी थैंकफुल टू अंग्रेज। ये मेरी अपनी जाती राय है कि अंग्रेजों को तो मैं झुककर प्रणाम करता हूं कि अंग्रेज आए तो शायद भारत की आजादी की राह सुगम हो गई। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज मैं भी शुभम ना होके कोई शाहरुख खान नहीं होता शायद। वो तो पूरा ही साफ गजवाई हिंद का जो कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, शायद अंग्रेजों ने बीच में एक रोड़ा लगा दिया उनकी गजवाई हिंद पे।